नमस्कार, आपका आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक माह में आने वाली त्रयोदशी तिथि, जिसको प्रदोष कहते हैं, शिव जी की पूजा आराधना के लिए विशेष मानी जाती है। हर प्रदोष और त्रयोदशी की तिथि के दिन हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं, उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। लेकिन जब शिव जी का दिन सोमवार के दिन प्रदोष आ जाए, प्रदोष तिथि आ जाए, तो वो बहुत शुभकारी और फलकारी होती है। सोमवार के दिन प्रदोष तिथि, जो प्रदोष तिथि भगवान माता पार्वती और शंकर भगवान को समर्पित है, और वो सोमवार के दिन हो, उस दिन पूजा अर्चना कर, चाहे व्रत करें चाहे ना करें आप व्रत, उस दिन शाम को सायंकाल को नहा धो के भगवान के सामने दीपक जलाने से, पूजा करने से बहुत फलकारी होता है। सोम प्रदोष के दिन पूजा करना शंकर भगवान और पार्वती जी का आशीर्वाद पर मिलता है, और गृह जीवन के सारे मानसिक और शारीरिक सारे कष्ट दूर होते हैं सोम प्रदोष के दिन। हर 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 महादेव। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सोम प्रदोष की पूजा कैसे की जाती है। सोम प्रदोष, जब सोमवार के दिन प्रदोष आए तो सोम प्रदोष कहते हैं। तो सोमवार के दिन प्रदोष की पूजा शाम को होती है। अगर आपसे व्रत नहीं होता प्रदोष का, और अगर आप सोमवार का व्रत करें तो प्रदोष काल में आपसे पूजा करेंगे। और प्रदोष काल जब आप सूर्य अस्त हो रहा है, सायंकाल जब सूर्य अस्त होने के एकदम जो सूर्य अस्त होने का समय होता है, वही प्रदोष काल होता है। गोधूली बेला जिसको कहते हैं। उस वक्त आप अगर सोमवार का व्रत करते हैं तो आप प्रदोष की पूजा भी कर सकते। प्रदोष का व्रत आप कैसे भी कर सकते हैं, फलाहार वाला भी कर सकते हैं, एक समय भोजन वाला भी आप व्रत कर सकते हैं। सरल तरीके से सोम प्रदोष की पूजा करें, और जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं वो प्रदोष काल में प्रदोष की पूजा आप कर सकते हैं। और अगर आपको सुबह पूजा करनी है तो आप सिर्फ शाम को दीपक भी जला सकते हैं। प्रदोष काल में दीपक जलाने का बहुत महत्व होता है। अब मैं आपको बहुत सरल तरीके से पूजा बताऊंगी। शंकर भगवान और माता पार्वती, गौरा माता पार्वती की पूजा की जाती है सोम प्रदोष के दिन। ये पूजा जैसे विवाहित और सौभाग्यवती स्त्रियां, कुमारी स्त्रियां करती है। सोम प्रदोष आए तो सौभाग्यवती और जिनका नवा विवाह हुआ है या जिनकी कुमारी स्त्रियां, उनके लिए होता है, विवाह के लिए होता है, अपने सौभाग्य के लिए होता है सोम प्रदोष का व्रत। सोमवार के दिन प्रदोष पड़े, बहुत अच्छा संयोग है। सोमवार के दिन भगवान को पहले हम कच्चा जल से स्नान करवाएंगे। भगवान को हम पहले कच्चा जल से स्नान करवाएंगे। कच्चे जल से हम स्नान करवाएंगे, और सारे भगवान जितना भी शिव परिवार है उसको भी हम कच्चे जल से स्नान करवाएंगे। और उसके बाद हम भगवान पे कच्चा दूध चढ़ाएंगे। पंचामृत भी कर सकते हैं और कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। ये पूजा आप कच्चा दूध चढ़ाएंगे या पंचामृत भी चढ़िए। मैंने पंचामृत चढ़ाया है भगवान को। जलाधारी पे चढ़ाएंगे, अशोक सुंदरी पे चढ़ाएंगे, सब भगवान पे पंचामृत स्नान करवाएंगे। पूरे शिव परिवार का पंचामृत स्नान करवाएंगे। नंदी की भी पूजा करनी चाहिए, नंदी को भी चढ़ाएंगे, पंचामृत स्नान करवाएंगे। उसके बाद शुद्ध स्नान करवाएंगे, शुद्ध स्नान करवाएंगे हम भगवान का, हम शुद्ध स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम फिर से कच्चा जल चढ़ाएंगे, भगवान को कच्चा जल चढ़ाएंगे। गणेश जी का नाम लेकर पूजा आरंभ करेंगे। गणेश जी का नाम लेकर पूजा आरंभ करेंगे। संकल्प करेंगे। देखिए, अगर आप प्रदोष या सोमवार दोनों का व्रत नहीं करते हैं तो सिर्फ शाम के वक्त आप दिया प्रज्वलित करके पूजा कर सकते हैं। और अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं तो शाम को प्रदोष की पूजा कर सकते हैं। और प्रदोष का व्रत करते हैं तो आप प्रदोष का जैसा आप पूजा, आप बिना संकल्प के सिर्फ शाम को दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। हाथ में पुष्प लेकर संकल्प करेंगे कि आज मैं प्रदोष की पूजा करूंगी। सायंकाल पूजा होती है। अगर आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आप सोमवार का व्रत करके प्रदोष की पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप प्रदोष का अगर व्रत करते हैं तो सिर्फ प्रदोष का आप संकल्प ले सकते हैं। प्रदोष का आप संकल्प ले सकते हैं।
वह बिना, और अगर सिर्फ शाम को दिया जलाते तो आपको कोई संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं। ये पुष्प आप अपना गोत्र, आपको फिर से समझा देती हूँ। अगर आपने सोमवार का व्रत किया है तो आप सोमवार का व्रत का संकल्प करेंगे, शाम को सिर्फ सोम प्रदोष की पूजा कर लेंगे। और अगर सोम प्रदोष की पूजा है तो आप सोमवार प्रदोष की पूजा का संकल्प लेंगे। और आपसे व्रत नहीं हो रहा, पूरे दिन आपने भोजन कर लिया है, तो शाम को सिर्फ स्नान करके आप प्रदोष काल में दीपक और सूखी पूजा आप भगवान शंकर की कर सकते हैं। हम भगवान पे अभी हम कंकु चढ़ाएंगे। सोम प्रदोष के दिन शाम को दीपक भी जलाते तो बहुत पुण्य होता है। भगवान पे हम चंदन लगाएंगे। नागेंद्रहारा तिलोचनाया भस्मांगरागा महेश्वराया। भगवान पे हम चंदन लगाएंगे। कलाकीत कल्याण कल्पांतकारी सोम प्रदोष का दिन है, सोमवार का दिन है। मजे स्वनातम पूरे में हम अच्छे से भगवान पे चंदन चढ़ाएंगे। भगवान पे चंदन चढ़ाएंगे। नंदी की भी पूजा कीजिए। आप लोग नंदी को बहुत लोग पूजा नहीं करते, नंदी की भी कहते आपकी कोई भी मनोकामना हो, नंदी के कान में कहने से मनोकामना पूर्ण होती है। नंदी की हमेशा पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हम भगवान पे अक्षत चढ़ाएंगे, अक्षत छीटेंगे। कहते जितने अक्षत छीटते हैं आपकी आयु बढ़ती है। आप भगवान पे अक्षत छीटेंगे, अक्षत छीटेंगे भगवान पे। भगवान पे हम अक्षत छीटेंगे। उसके बाद हम भगवान पे कंकु लगाएंगे। देखिए सोमवार का दिन हम भगवान शंकर पे कंकु लगा सकते हैं। माता पार्वती को नाक से कंकु लगाएंगे, गणपति को भी लगाएंगे, कार्तिक को भी लगाएंगे और नंदी को भी लगाएंगे। और उसके बाद हम भगवान को उपवस्त्र में जनेऊ जोड़ा पहनाएंगे। उपवस्त्र में जनेऊ जोड़ा पहनाएंगे। उपवास में हमने भगवान को जनेऊ जोड़ा पहनाया है। आपके पास सामर्थ्य है तो आज कुछ भी अच्छा रंग का, सफ़ेद रंग का कुछ भी पढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान को बेलपत्र लगाएंगे। बेलपत्र जो होता है पानी में जल भिगो कर, उसके बाद चंदन लगा के हम बेलपत्र लगाएंगे। कहते हैं अगर चंदन लगा के आप बेलपत्र लगाते हो तो भगवान को सारी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप भगवान को बेलपत्र ऐसे चढ़ाते हो, भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से बहुत शुभ होता है। बेलपत्र, सोम प्रदोष का दिन है, सोमवार के दिन प्रदोष पड़े तो बहुत सुख सौभाग्य ऐश्वर्य आता है। सोम प्रदोष के दिन अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ आप संकल्प करके भगवान की पूजा कीजिए। सुबह पूजा कीजिए और शाम को प्रदोष बेला में पूजा कीजिए। पर आप ये भगवान को हम बेलपत्र चंदन लगा के हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। एक बेल शिवा पर हम जितने बेलपत्र आप भगवान को चढ़ाएंगे उतना आपको पुण्य लगेगा। कहते बेलपत्र चढ़ाने से रिद्धि सिद्धि आती है। बेलपत्र चढ़ाने से रिद्धि सिद्धि आती है। माँ को लाल पुष्प चढ़ाएंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और माँ को सफ़ेद पुष्प चढ़ाएंगे जलाधारी के ऊपर। जलाधारी के ऊपर सफ़ेद पुष्प चढ़ाएंगे। गणेश जी को भी लाल पुष्प चढ़ाएंगे और सफ़ेद पुष्प चढ़ाएंगे। सफ़ेद पुष्प, सोमवार का दिन है तो जलाधारी के ऊपर सफ़ेद पुष्प चढ़ाएंगे, सफ़ेद पुष्प चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे और नंदी को भी हम फूल चढ़ाएंगे। नंदी पे भी हम फूल चढ़ाएंगे, सफ़ेद पुष्प चढ़ाएंगे। आज सोमवार का दिन है, जितने भी आप सफ़ेद फूल चढ़ाए सुख सौभाग्य ऐश्वर्य आता है। माँ भगवान कार्तिकेय को भी पूरा शिव परिवार की पूजा होती है। गृहस्थी वाली पूजा होती है। इसमें भांग धतूरा नहीं चढ़ता है। ये गृहस्थी में सुख शांति रहे, मानसिक शारीरिक कलेश दूर हो, आपकी गृहस्थी अच्छे से चले, इसके लिए होता है सोम प्रदोष। सोम प्रदोष के दिन आप इसलिए ही पूजा की जाती है। भगवान को चढ़ाएंगे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। लाल पुष्प चढ़ाएंगे और उसके गणेश जी को भी हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे।
माता पार्वती को भी लाल पुष्प चढ़ाएंगे। कार्तिकेय को भी हमेशा लाल पुष्प चढ़ता है, कार्तिकेय को भी हमेशा लाल पुष्प चढ़ता है। और उसके बाद भगवान को भी लाल पुष्प चढ़ाएंगे। एक पुंगी फलम चढ़ाएंगे हम, जलाधारी के ऊपर हम पुंगी फलम चढ़। सुख सौभाग्य ऐश्वर्य के लिए होता है। सोम प्रदोष सुख सौभाग्य ऐश्वर्य। 7 बार माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण। प्रदोष काल में ये पूजा की जाती है। और अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं करते तो शाम को स्वच्छ होकर स्नान करके फिर आप प्रदोष की पूजा कीजिए। माँ को लाल पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद माँ को अक्षत चढ़ाएंगे, माँ को अक्षत चढ़ाएंगे। माँ को आज शिव और शक्ति की पूजा होती है। अर्धनारेश्वर स्वरूप की प्रदोष काल में पूजा। लाल रंग का भगवान को कोई फल भोग करेंगे, भगवान को लाल रंग का फल भोग करेंगे। और 7 बार गठबंधन बांधेंगे भगवान का। माँ को इस तरह जैसे मैंने गठबंधन बांधा है, ऐसे आप 7 बार गठबंधन बांध, या तो आप 7 बार घुमा के भी गठबंधन बांध सकते हैं, या इस तरह आप 7 बार माँ को गठबंधन बांधेंगे। सोमवार के दिन प्रदोष काल में, सूर्यास्त के वक्त जो काल होता है वो प्रदोष काल के वक्त आप भगवान का गठबंधन बांधें। देखिए मैंने 7 बार माँ का गठबंधन बांधा है। इस तरह आप सोम प्रदोष की पूजा करेंगे। उसके बाद हम भगवान को लाल मैंने फल भोग किया है, वस्त्र समर्पयामि। उसके बाद हम माँ की हम आरती करेंगे। आरती के पहले भगवान को हम थोड़ा सा कपूर चढ़ाएंगे। भांग धतूरा नहीं चलता, क्योंकि सौभाग्य के लिए पूजा होती है, तो भांग धतूरा नहीं चलता। अब हम सोमवार के दिन प्रदोष पड़े तो भगवान को इत्र लगता है, भगवान को हम इत्र चढ़ाते हैं। भगवान को हम इत्र, देखिए इत्र है, कोई भी इत्र आपके पास हो, हम भगवान को वो इत्र चढ़ाते हैं। अगर सोमवार के दिन प्रदोष आए तो भगवान को हम इत्र लगाते हैं। जलाधारी पे इस पे हम इत्र लगाते हैं। कहते हैं सोम प्रदोष के दिन अगर आप शाम को प्रदोष बेला में दीपक जलाए तो आपके घर में सुख सौभाग्य ऐश्वर्य आता है। शुद्ध घी का 2 पत्ती का आप दीपक जलाए। कहते हैं शुद्ध घी का 2 पत्ती का अगर आप दीपक जलाए तो बहुत सुख सौभाग्य ऐश्वर्य आता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। नावेजिकाया त्रैलोकी माया देवादिदेवा यति गंबराया कानकत्तय माय पापाय तेरा नाम लेते कुटे पाप जाता। भज विश्वनाथम भज विश। ओम जय शिव ओंकारा 2 भुज 4 चतुर्भुज भुजते सोहे। 3 रूप निरक्ता त्रिभुजन जन्मो है। अक्षमाला मुंडमाला धारी चंदन मगमद लोचन भाले शुभकारी श्वेतांबर पीतांबर भागंबरंग ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक शंकर के मांडक मंडल चक्र शूल धरता करता जग परता जग पालन करता लक्ष्मी वर गायत पार्वती गायत्री शिव गौरी। घर से वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे और कोई छुट्टी हो गई क्षमा कर दे। हर 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 महादेव।